तो ये है कि मुझे तो बहुत खुशी हुई है। मैं अपनी उस बहन को सल्यूट पेश करता हूँ इसलिए कि उसने मुसलमानों का जो नाम है वो रोशन किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुसलमान ख़वातीन वो आगे बढ़े और ऐसे ऐसे काम करे जिससे मुसलमान का नाम भी रोशन हो। और साथ साथ मैं तो उनको एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम यहाँ पे दुनिया में हमारा जो आने का मकसद है वो है कि इस्लाम की तबलीग करना। इंडिया को अब फख्र होगा हम पाकिस्तानियों पर, हम मुसलमानों पर, क्योंकि मुस्लिम तो है लेकिन वो इंडियन। इंडियन है, लेकिन उनको वो इंडियन वो नहीं ना समझते इस चीज को। हाँ, अगर वो मुस्लिम है और वो ये कि वो इंडिया में कहे कि मैंने ये अवार्ड अगर अचीव किया तो मैंने पाकिस्तान के लिए किया, देन फिर हम खुश हैं। तो भाई ये मुसलमान है ना जिसने गोल्ड मेडल जीता, तो बेशक वो मुस्लिम है लेकिन वो कहते हैं कि जी वो सिटीजनशिप तो इंडियन की है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, निखत जरीन ने कल CWG में फिर से गोल्ड मेडल हासिल कर लिए और अपने 52 केजी के बॉक्सिंग राउंड में वो गोल्ड मेडल हासिल किए और इसके लिए उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। तो इसके साथ साथ ही उनको दुनिया भर से तारीफें मिल रही है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि निखत जरीन एक मतलब रिलीजन से लेकर तो मुस्लिम है, लेकिन हम तो इससे भेदभाव नहीं करते, हम तो सबको इंडियन ही कहते हैं, कोई भी जीते। क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे एक बॉक्सर भी जब अभी खेल रहे हैं जो की मोहम्मद करके एक नाम है, मैं भूल रहा हूँ, वो भी एक मतलब मुस्लिम है, लेकिन वो भी जीते, तो हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन वहीं अगर बात आए पाकिस्तानियों का, तो पाकिस्तानियों ने हमेशा रिलीजन को बीच में ले आते हैं। और आप जिससे इंट्रो में देखे वैसे ही पाकिस्तानियों ने निखत जरीन के जीतने के बाद ऐसे कुछ बयान दिए कि आपको मतलब बहुत ही शर्मिंदा महसूस होगी। ऐसे पाकिस्तानियों का सोच। वैसे में ये जो वीडियो होगा ये पूरी तरह से पाकिस्तानी रिएक्शन होगा, पाकिस्तानी मीडिया का नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो भी बोलता है वो स्क्रिप्टेड होता है और वो अच्छा व्यूज के लिए वो बोलते हैं। तो हम पाकिस्तानी रिएक्शन ही देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानियों का सोच क्या है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। जैसे कि आपको पता है इस चीज़ का कि मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बाकी दूसरे मुल्क हो। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ जमातें हैं, उनकी वजह से जो हमारे हालात हैं इंडिया के साथ, हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, हम उनसे काफ़ी मोहब्बत भी करते हैं। और दूसरा ये बात करें कि मुसलमान खातून है, उसने इतनी एफर्ट की, इतना अच्छा रिस्पांस दिया, और ख़ासकर तो मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। ख़वातीन को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और अपने हक के लिए भी लड़ना चाहिए, लेकिन एक हद तक रहकर। जैसे कि पीछे आपको पता है वो एक वाक़या हुआ था इंडिया के अंदर ही, तो उस सूरत हाल को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने ये एजाज़ जीता है, इंडिया को अब फख्र होगा हम पाकिस्तानियों पर, हम मुसलमानों पर, क्योंकि मुस्लिम तो है लेकिन वो इंडियन है, लेकिन उनको वो इंडियन वो नहीं ना समझते इस चीज को। ये है कि मुझे तो बहुत खुशी हुई है। मैं अपनी उस बहन को सल्यूट पेश करता हूँ इसलिए कि उसने मुसलमानों का जो नाम है वो रोशन किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुसलमान ख़वातीन वो आगे बढ़े और ऐसे ऐसे काम करे जिससे मुसलमान का नाम भी रोशन हो। और साथ साथ मैं तो उनको एक और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम यहाँ पे दुनिया में हमारा जो आने का मकसद है वो है कि इस्लाम की तबलीग करना। और मुसलमानों को हुकूक नहीं दिया जाता। जी, आपको सब लोगों को अच्छी तरह पता है कि ये इन्होंने किया है, एजाज़ की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के हुक्मरान हैं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है मुसलमान जो है वहाँ पे उनको जो है इस एजाज़ से सही तरह नवाजा जाएगा। मुझे नहीं लगता इस चीज़ का। बाकी सब लोग ये जानते हैं क्योंकि वो एक जहाँ तक हम महसूस करते हैं अपने आप को कि हम उनके पड़ोसी मुल्क हैं, भाई कहते हैं उनको, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझते। मेरे ख्याल के मुताबिक वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो इतना उसने कुछ किया है इंडिया के लिए तो वो आज जो है उनको कोई एजाज़ देंगे, या आप खुद देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करने दें। रिवॉर्ड मिल चुका है, रिवॉर्ड मिला है, आगे आप देखिएगा उसको मिली है आप कंट्री में। ये बात तो बहुत अच्छी है। अगर उनको रिवॉर्ड मिला है तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मुसलमानों को वहाँ पे रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे तब्दीली होना शुरू हो जाएगी। उसने इंडिया में रहकर एक गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, कितनी बड़ी अचीवमेंट है मुसलमानों के लिए और इंडिया के लिए। हाँ, अगर वो मुस्लिम है और वो ये कि वो इंडिया में कहे कि मैंने ये अवार्ड अगर अचीव किया तो मैंने पाकिस्तान के लिए किया, देन फिर हम खुश हैं। देखें, दिल बड़ा करें। मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि एक बंदे का दिल बड़ा होने की सबूत इस बात से है कि अगर वो कोई आपका दुश्मन तरक्की करे, कोई आपका दोस्त तरक्की करे, अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी तरक्की करे, आपका दिल के बड़े होने के सबूत इस बात से आता है कि आप उसकी तारीफ करो कि वाकई यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आई अप्रिशिएट यू। आपने जो किया कि ये कोई बंदा नहीं कर सकता जो कि आपने किया। इससे क्या होगा, इससे आपके दिल बड़ा होने की सबूत मिलेगा और लोग आपकी तारीफ करेंगे। क्या कहते हैं इस बारे में? यार मैं इसको जो है ना अप्रिशिएट इसलिए नहीं करूंगा, ये अगर इसने मेडल या जो भी अचीव किया है, ये एक बार हमारे मुल्क का नाम तो ले, अपने जुबान से बोले कि यार मैंने मुल्क का नाम क्यों ले? वो यार वो मुस्लिम है ना,
यार मुस्लिम है तो क्या हुआ, वो अगर वो मुस्लिम नहीं है, वो इंडियन है और वो इंडिया से ही उसने विन किया, और वो कह रही है कि मैंने भाई ये पाकिस्तान के लिए कि वो बहुत अब जो पाकिस्तानी है नहीं उसको हम कैसे जबरदस्ती मनवा ले। अभी तो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है। अब आप कैसे कह सकते हैं वो मुस्लिम है? और खुदा के बंदे, वो मुस्लिम है पर इंडियन मुस्लिम है। इंडियन मुस्लिम है, प्रूफ तो देना। अब वो मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह दूं कि मैं क्या कहते हैं इंडियन हूँ, तो मैं इंडियन हो गया। आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान मेरी जान है। आप प्यार करो पाकिस्तान से, किसने रोका आपको? हाँ जी। थोड़ा सा हमें ना जज्बाती नहीं होना, हमने थोड़ा लॉजिकली होना, लॉजिक के थ्रू मैं सोचना। आपको लॉजिकली अब मैं कह रहा हूँ कि वो को समझ रहा हाँ जी। हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लड़की है, इंडिया में उसने अवार्ड अचीव किया है, और वो इंडिया में बॉक्सिंग में चैंपियन बनी है। वो हमारी तरफ से जितनी मर्जी बड़ी चैंपियन बन जाए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैंपियन है वो हमारी पाकिस्तान आर्मी है, और हम है, हमारा मुल्क है। हमारे मुल्क में का नाम वो रोशन लेकर कहेगा जी मैंने पाकिस्तान के लिए विन किया। देन आई अप्रिशिएट हर। आपको पता है कि इंडिया जो एक तासुब पसंद कौम है, और वो हमेशा से यही, जब भी कोई भी मुस्लिम जो है वो किसी भी चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो उनसे टॉलरेट ही नहीं होता, वो बर्दाश्त ही नहीं करता कि जो मुसलमान जो है वो किसी भी फील्ड में तरक्की करें या कोई भी तमगा वो जीते। ऐसा तो नहीं है मैम, देखें अभी ये मुसलमान है ना जिसने गोल्ड मेडल जीता है, तो बेशक वो मुस्लिम है, लेकिन वो कहते हैं कि जी वो सिटीजनशिप तो इंडियन की है, तो वो उस पर भी बड़ा इतराते हैं कि जी है वो हमारे मुल्क की। कराना तो चाहिए ना। अब हमारे पाकिस्तान में कोई इंडियन, कोई हिंदू लड़की गोल्ड मेडल लेके आए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। को भी तो चाहिए ना कि oblige करें उस बच्ची को कि उसने इतना अच्छा काम किया। बहुत कर रहे हैं, बहुत एप्रिशिएशन मिल रही है। अब आप देख ले रही है कि इंडिया में सबसे बड़े बॉलीवुड स्टार सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये तीनों सबसे बड़े बिगेस्ट स्टार हैं। ये सब मिसकॉन्सेप्शन हमारे माइंड में रखी गई है। हमें बताया गया कि हम स्कूलों में भी ये पढ़ाते हैं कि दुश्मन है हमारा इंडिया, वो हमारे साथ ये कर रहा है, मुसलमानों से ये कर रहा है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके घर पे तकरीबन 10 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, एक बंदे को आप मार रहे हो, उसको मतलब कि खाना नहीं दे रहे टाइम पे, उसको कह रहे हो सारा काम उससे करवा रहे हो, वो आपके घर पे रुके रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, वो चला जाएगा ना छोड़ के आप लोगों को। इंडिया भी एक पूरा इंडिया घर की तरह, अगर मुसलमान जितना जुल्म कर रहे हिंदू, उन्हें मारे, उन्हें जोर जबरदस्ती जबर करे, तो कोई मुसलमान इंडिया में रहेगा? बिल्कुल वो भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना। ये बुरा तासुब, ये गलत माइंडसेट हमारे दिमाग में डाला गया कि ना इंडिया में मुसलमान का जुल्म होता है। नहीं, बेशक वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम कभी भी नहीं उनसे कोई फाइट करना चाहते किसी भी मोड़ पे। तो बेहतर ये है कि अगर वो हमें भी वो वेलकम कहें और हम भी उनके हर अच्छे काम में वेलकम कहें। एक भजन, मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर उसने इससे भी बड़ा कोई गोल अचीव किया ना, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्यों? इसकी वजह पता क्या है? जो मेरे मुल्क के लिए लड़ता है, जो मेरे मुल्क के लिए कोई चीज को अचीव करता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा हीरो है। जो हमारे बॉर्डर मुल्क के दूसरे कोई और मुल्क के लिए करे, वो आपके लिए जीरो है। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तानियों का निकत जरीन को लेकर और इस जीत को लेकर क्या कहना था। तो क्या बताया जाए, उनको मतलब खड़े होकर ताली मारना चाहिए ऐसे लोगों के लिए और ऐसे पाकिस्तानियों के लिए। और ये जो पाकिस्तानी मीडिया की तो छोड़ दीजिए बात, ये हमेशा मतलब स्क्रिप्टेड होते हैं और हमेशा क्या करते हैं ना, जब इंडिया जीतता है तो ये हमेशा मतलब इंडिया की वाह करते हैं क्योंकि उनकी व्यूज बढ़ जाए, ऐसा होके उनके कुछ डॉलर मिल जाए। लेकिन जो पाकिस्तानी होते हैं, जो बेसिक उनके लोग होते हैं, जनरल लोग होते हैं, उनको तो पैसे से मतलब नहीं है। उनको जो कोई माइक पकड़ा है तो वो बोलने लगते हैं, तो उनका मन की बात वो होती है। अगर वो मन की बात होती है तो उनके मन में यही होता है, मतलब हर बार उनको रिलीजन ही आगे आता है, कोई जीता या नहीं जीता उसको प्रेज करे या नहीं करे, ये नहीं है। वो मुसलमान है, वो अच्छा है। अगर कोई हिंदू होता तो क्या है, आप नहीं बोलते कि वो जीता है ये करके। अपने मतलब कंट्री में कोई अगर आपके पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू जीता तो आपके यहाँ से सेलिब्रेट नहीं करते। और कौन है भारत में जो निखत जरीन का ये जो गोल्ड मेडल जो हासिल किए वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है? हर कोई ट्वीट कर रहा है, हर कोई उनको कंग्रेचुलेट कर रहा है। और बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिशियन से लेकर जो कोई बड़े लेजेंड लोग हो गए वो भी उनको तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि इंडिया में कोई मुस्लिम जीते तो उसकी तारीफ नहीं होता, बहुत तारीफ होता है, अवार्ड भी मिलता है। पिछले साल जो पिछले 2 महीने में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी निखत जरीन ने जीती थी, तभी उनकी तारीफ भी गई थी और उनको अवार्ड भी मिले थे कुछ। तो ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी को क्या कहा जाए, मतलब जो उनकी जो ब्रेन वॉश हुई है वो तो मतलब ये जो कैंसर हुई है वो अगर आप मेडिसिन देंगे वो तो नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, और बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ पाकिस्तानी को बोलने के कुछ फायदा ही नहीं होंगे, ना उनका लॉजिक होता है ना उनका कुछ फैक्ट होता है। उनको कोई मतलब कुछ गधे को समझाने के मुकाबले उनके बराबर है पाकिस्तानियों को समझाना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।